How are you all? Students? Good? Class 7. We were doing chapter Kabuliwala and I hope that you all have gone through it. We have done 4 pages, right? Before continuing our chapter, I'll make you revise this. हमने काबुलीवाला में अब तक क्या पढ़ा था? काबुलीवाला में ये था कि एक छोटी सी प्यारी सी लिटिल गर्ल दैट इज हुज नेम इज मिनी, वो और काबुलीवाला बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। काबुलीवाला अक्सर उसके घर पे आया करता था, गली से निकलता था तो वो मतलब ड्राई फ्रूट सेल कर रहा होता था, तो तब मिनी उसकी आवाज़ सुन के बाहर आती थी, उसको आवाज़ लगाती थी काबुलीवाला काबुलीवाला। एंड देन फिर वो लोग बातें किया करते थे घंटों तक और बहुत मस्ती मजाक किया करते थे, उनकी कॉन्वर्सेशन में फन हुआ करता था। वो उसको अक्सर ड्राई फ्रूट्स देकर जाया करता था, राइट। बट ये सब उसकी मदर को पसंद नहीं था, किसकी? मिनी की मदर को, राइट। एंड वन डे, एक दिन वो और क्योंकि अक्सर वो जनवरी और फरवरी में अपने विलेज जाया करता था और क्योंकि वो मनी लेंडर था, सबको पैसे उधार देता था, तो वहाँ जाने से पहले वो सबसे अपने पैसे कलेक्ट किया करता था। सो उस टाइम पे भी इतना हेक्टिक शेड्यूल में भी वो मिनी से मिलने के लिए टाइम निकालता था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टुडेज पार्ट। नाउ कम टू पेज नंबर 13, लास्ट पैराग्राफ। One morning I was sitting in my room at about 8 o'clock when I heard some commotion in the street. एक सुबह मैं सुबह जब बैठा हुआ था अपने रूम में 8 बजे, who is I refers to here Minnie's father, right? वो बोल रहे हैं जब मैं एक दिन सुबह मॉर्निंग में बैठा हुआ था 8 बजे, मैंने एक कुछ आवाज़ सुनाई दी मुझे स्ट्रीट में, गली से आवाज़ सुनाई दी। कमोशन मीन्स आवाज़। लुकिंग आउट, बाहर झांकने पर, आई सॉ आर रहमत इन हैंडकफ्स एस्कॉर्टेड बाय 2 पुलिसमैन। मैंने रहमत को देखा, उसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। एस्कॉर्टेड मीन्स पकड़ लेना। उसको 2 पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था या कुछ पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था। विद अ होल होस्ट ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स ट्रेलिंग आफ्टर देम। मीन्स अर्चिन मीन्स शैतान बच्चे होते हैं ना, बच्चे जो शैतानी करते रहते हैं। तो कॉलोनी में जब वो पुलिस वाले रहमत को पकड़ के लेकर जा रहे थे तो उनके पीछे बच्चों का झुंड बना हुआ था, वो जो शैतानी करते हुए उनको फॉलो कर रहे थे पीछे से। टर्न अप द नेक्स्ट पेज। There were marks of blood on Rahmat's clothes. Now let's see what just happened here. रहमत के कपड़ों पे कुछ खून के धब्बे थे। And a policeman was carrying a blood-stained knife. और पुलिसमैन के हाथ में, मतलब पुलिस वाले के हाथ में एक चाकू था, एक नाइफ था खून से भरा हुआ। I stepped out and accosted the policeman. मैं बाहर गया और accosted means go close and try to talk them, मतलब मैं वहाँ गया उनके पास और पुलिस वालों के पास जाके मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, मैंने पूछताछ की। डिमांडिंग टू नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, मैं उनसे जानना चाहता था कि हो क्या रहा है। पुटिंग टुगेदर डिटेल्स फ्रॉम रहमत एज वेल एज द पुलिसमैन, डिटेल्स लेने के बाद, रहमत से भी और पुलिस वालों से भी बातचीत करने के बाद, आई अंडरस्टूड दैट वन ऑफ आवर नेबर्स वॉज इंडेटेड टू रहमत फॉर a रामपुरी शॉल। मीन्स मैंने जब उनसे बातचीत की, मैंने पुलिस वालों से पता किया और रहमत से पता किया कि क्या बात हुई है, तो फिर मुझे पता लगा कि हमारे किसी नेबर ने, किसी पड़ोसी ने रहमत से पैसे लिए हुए थे। इंडेटेड मीन्स उधार, कर्जदार, उधार लेना। किसके लिए? रामपुरी शॉल के लिए। एंड व्हेन द मैन डिनाइड हिज डेट एन आर्गुमेंट ब्रोक आउट बिटवीन देम। और जब उस आदमी ने जिसने उधार लिया हुआ था रहमत से, उससे मना कर दिया पैसे देने से, या मना कर दिया कि मैंने तुमसे कोई उधार ही नहीं लिया, तो उनके बीच में एक आर्गुमेंट हुआ, मतलब लड़ाई हुई। इन द हीट ऑफ द आर्गुमेंट रहमत टुक आउट अ नाइफ एंड स्टैब्ड हिम। राइट, मतलब गर्मा गर्मी, द हीट ऑफ द आर्गुमेंट मीन्स जब लड़ाई चल रही थी, बहस चल रही थी उनकी, तो उस गर्मा गर्मी में रहमत ने चाकू निकाला और उसको मार दिया गुस्से में, राइट। रहमत was in the midst of
hurling abuses in obscene language means रहमत इतने बदतमीजी से बात मतलब नहीं सह पाया, मतलब वो लोग इतनी गंदे तरीके से लैंग्वेज बात कर रहे थे, ऑफेंसिव एक दूसरे से लड़ाई वाली बात कर रहे थे। एट द डिसऑनेस्ट मैन, जब उसने गलत बात कही होगी, रहमत ने भी गलत बात कही उस डिसऑनेस्ट मैन की जो ट्रूथफुल नहीं था, जिसने पैसे लेकर भी मना कर दिया, उससे ये सब लड़ाई हुई। व्हेन मिनी केम रनिंग आउट ऑफ द हाउस, जब मिनी घर से बाहर आई, शाउटिंग काबुली वाला ओ काबुली वाला। सी अब वो तो छोटी सी क्यूट सी गर्ल, लिटिल गर्ल, उसको क्या पता कि ये पुलिसमैन उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं, उसके हाथ में हथकड़ी क्यों है, क्या है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। वो फिर से आई वैसे ही काबुली वाला, वो काबुली वाला चिल्लाते हुए आई। इन अ फ्लैश, मतलब एक पल के लिए, रहमत फेस वॉज फिल्ड विद एक्सप्रेशंस ऑफ हैप्पीनेस। कुछ मोमेंट के लिए, एक पल के लिए रहमत के फेस पे स्माइल आ गई, मतलब खुशी का एक एक्सप्रेशन आ गया। मिनी आस्क्ड हिम, will you be going to your in-laws house? क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जब वो लोग बात कर रहे थे हंसी मजाक की, तो उसमें कॉन्वर्सेशन में रहमत ने उसको बोला था कि क्या तुम अपने घर मत जाना, अपने इन लॉज के घर मत जाना, सो दैट यहाँ पे भी मिनी को अब लगता है कि वो कहीं जा रहा है, पुलिस वाले उसको लेकर जा रहे हैं, उसको नहीं पता पुलिस वाले कौन है ये सब, उसको लगा मजाक में कि अब ये लोग उसको लेकर जा रहे हैं, ये जा रहे थे, ये अपने इन लॉज के घर जा रहे हैं। तो फिर उसने पूछा कि क्या तुम अपने इन लॉज के घर जा रहे हो? दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग, रहमत रिप्लाइड विद अ लाफ। मिनी वॉज नॉट अम्यूज्ड। Amused means thinking that something is funny, right? Means मिनी को वही लगा कि कुछ कुछ मस्ती वाली बात की है, क्योंकि उसने कहा कि हाँ मैं जा रहा हूँ, एग्जैक्टली वहीं जा रहा हूँ जहाँ मतलब इन लॉज के यहाँ, तो उसको लगा कि सच में कुछ ये भी फनी है, राइट? समथिंग थिंकिंग दैट समथिंग इज फनी, राइट? द मीनिंग ऑफ अम्यूज्ड मीन्स thinking that something is funny. All right. So pointing to his hands, he added, I would have beaten up in the law. पंच दिखाया था ना उसने एक बार उसको ऐसे, तो वो बोल रहा है एक तरह से कि शायद मैंने लॉ को मार दिया है, मतलब पंच मारा है, राइट? लॉ मीन्स रूल्स। बट वॉट कैन आई डू, माई हैंड्स आर टायर्ड अप। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तो हाथ बन गए अब। चार्ज विद ग्रीवियस इंजरी, ग्रीवियस मीन्स समथिंग सीरियस कॉज, मतलब कुछ गलत किया, कुछ ऐसा किया कि किसी को इतनी बुरी तरह से पेन दिया कि जो गलत था, उसके अगेंस्ट उसको लेकर जा रहा है। रहमत वॉज सेंट टू जेल फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ सालों के लिए रहमत को जेल भेज दिया गया। वी ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट हिम, हम ऑलमोस्ट उसके बारे में भूल चुके थे। वी रेफर्स टू हियर मिनीज whole family. In the security of our home, it never occurred to us once. Never occurred. Occurred means came to our mind. हम अपने घर के उसमें इतने खुश थे, इतने वो गुम हो गए थे, भूल गए थे कि once how this lively man from the mountains was spending his years within the secluded walls of the jail. हम अपने घर में इतना भूल चुके थे कि हमारे माइंड में कभी आया ही नहीं कि वो बंदा, वो इंसान, वो पर्सन जो रहमत माउंटेन से था, पहाड़ों के इलाके से था, वो बेचारा जेल में अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ चार दीवारी में कैसे काट रहा होगा इतने साल, राइट? सेक्लूडेड मीन्स मतलब जहाँ किसी से मिलने नहीं दिया जाता, सबसे दूर, राइट? सेवरल ईयर्स पास्ट, काफ़ी साल हो चुके थे। इट वॉज ऑटम अगेन, मिनीज वेडिंग हैड बीन फिक्स्ड, अब मिनी की शादी फिक्स हो चुकी थी। इट वॉज अ सनी मॉर्निंग, द वेडिंग म्यूजिक हैड स्टार्टेड प्लेइंग इन द हाउस सिंस dawn. What do you mean by dawn? DAWN. Dawn means early morning. It means early morning, right?
सुबह से उसके घर में, क्योंकि शादी का घर है तो ऑब्वियसली आपको पता है शादी के घरों में तो म्यूजिक चलता रहता है, सुबह से लगभग गाने चल रहे थे शादी के. ईच नोट ऑफ दैट म्यूजिक सीम्ड टू कम राइट फ्रॉम माई रिब केज एज माई मिनी वॉज टू गेट मैरिड दैट डे. मीन्स हर एक सुर ताल गाने का ऐसा था, दिल से आ रहा था. रिब केज ऑफ माई हार्ट मीन्स दिल से आ रहा था, क्योंकि मेरी मिनी की शादी थी, राइट. There was a lot of excitement in the house since visitors were continually in and out. Means बहुत excitement थी घर में उस दिन, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे जा रहे थे. A tent was being put on a bamboo poles in the courtyard of the house. There was no end to the rumpus. Means एक टेंट लगाया गया था बाहर की तरफ, मतलब जो कोर्टयार्ड मीन्स जो जहाँ पे वॉल्स छत नहीं होती है, ठीक है, घर के बाहर जो ओपन एरिया होता है आपका, एन एरिया ऑफ ग्राउंड विदाउट रूफ, छत के बिना एक एरिया होता है ग्राउंड जैसा, वहाँ पे बैम्बू पोल्स के यूज़ करके उन्होंने टेंट लगाया हुआ था. वहाँ पे कोई भी म्यूजिक में कोई रुकावट नहीं थी, कोई मतलब चहल पहल बहुत थी वहाँ पे, राइट. नो एंड टू द रम्पस मीन्स चहल पहल में कोई कमी नहीं थी, इतना शोर शराबा था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि शादी का घर ऑब्वियसली होता है. Now turn up the next, come to the next page 15. I was going through wedding accounts in my study when suddenly Rahmat walked into the room and stood before me with a salam. जब मैं अपने स्टडी रूम में गया, वहाँ पे मैं वेडिंग के अकाउंट्स या उसके एक्सपेंसेस देख रहा था, तभी अचानक रहमत रूम में आया और मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने मुझे सलाम किया एज यूजुअल जैसे वो करता था. एट फर्स्ट आई कुडंट रिकॉग्नाइज हिम. सबसे पहले तो मैं उसको देख के पहचाना ही नहीं. He didn't have a sack with him. उसके पास उसका बैग नहीं था. sack means बैग जो उसके पास होता था अक्सर. और the long hair, बड़े बाल भी नहीं थे. and his burly look, मतलब बड़ा strong जो जब पहले था वैसा नहीं था. Finally I recognized him by his smile. उसकी smile से मैं उसको पहचान गया. I asked him, hello रहमत, how long have you been back? तुम कब आए वापस? I was released from jail last evening, he replied. Mark this for who said to whom, alright. अभी ये रहमत ने कहा है, यानी कि काबुली वाला ने कहा है कि मैं लास्ट इवनिंग कल शाम को ही जेल से आया हूँ. The words gave me a sudden jolt. What do you mean by jolt? Jolt means shock, right? Surprise. उसके ये शब्द की उसने बताया कि मैं कल शाम को ही जेल से आया हूँ, मुझे एकदम शॉक लग गया. I had never seen a homicide before, so my heart flinched at the sight of a man. होमिसाइड मीन्स किलर, जिसने मारा है, किसी का खून किया है. मैंने अभी कभी ऐसा मैंने किलर नहीं देखा, तो मेरा मन हट गया उससे, उस इंसान से. मतलब उसकी मतलब ऐसा होता ना फ्लिंच, मतलब कि हट जाना, किसी कोई मन से उतर जाना. मतलब कि ऑब्वियसली वो मर्डरर है, तो भले ही वो पहले अच्छा था इंसान, लेकिन मर्डर तो किया है ना, तो मर्डरर से किसी से कैसे दोस्ती रख सकते हैं, राइट. I wished he would leave the house immediately on this auspicious day. Obviously उसकी बेटी के लिए इतना auspicious, इतना favorable, इतना प्यारा दिन था, उसकी शादी होने जा रही थी. वो चाहता था कि वो एकदम यहाँ से चला जाए, रहमत इस दिन एकदम चला जाए यहाँ से. I said means who said this? Mini's father said this to to रहमत काबुली वाला. We have a wedding in this house today. हमारे घर में आज शादी है. I'm quite busy. It is better for you to go home. मैं बहुत busy हूँ, तुम better है कि तुम यहाँ से चले जाओ, right? At that, he began to leave the house. उस बात को सुनने के बाद वो जाने लगा. But as he reached the door, जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पहुँचा, he turned back in hesitation and asked in hesitating tone, mark this for who said to whom. वापस टर्न किया काबुली वाला ने. उसने अपनी घबराते हुए पूछा कि Can't I see the girl from a moment? क्या मैं मिनी को नहीं देख सकता एक पल के लिए? Perhaps he thought that Minnie was still the same little girl and would come out of the house running to greet him as in the past. अब ये सोच रहा है, कौन सोच रहा है? मिनी के फादर सोच रहे हैं कि शायद उसको लगता था कि मिनी अभी भी वही छोटी सी बच्ची है कि वो मतलब मुझसे मिलना चाहेगी और घर के बाहर एकदम बाहर भागती हुई आएगी मुझसे मिलने के लिए, राइट, जैसे पहले आया करती थी. Remembering their past friendship, he had even brought a box of grapes and a few raisins wrapped in a packet. क्योंकि उसकी पास पुरानी दोस्ती थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो कुछ एक बॉक्स लेकर आया था ग्रेप्स का और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आया था एक पैकेट में रैप करके, which he must have borrowed from some friend because his own sack was not with him. जो उसने शायद खुद अपने किसी दोस्त से बोरो किए होंगे, उधार लिए होंगे, क्योंकि उसके पास उसका खुद का बैग नहीं था.
I said once again, मैंने फिर से कहा, मीन्स मिनी के फादर ने फिर से कहा, देयर इज अ फेस्टिविटी इन द हाउस टुडे, यहाँ मेरे घर में एक फेस्टिवल है, ऑब्वियसली ओकेजन है, मेरी बेटी की शादी है, इट वोंट बी पॉसिबल टू सी एनीवन एट दिस टाइम, इस टाइम पॉसिबल नहीं होगा किसी को देखना, मतलब वो नहीं आ पाएगी तुमसे मिलने. He looked a little hurt by the statement, stood gazing at me with a dazed look. Means उसको थोड़ा बुरा लगा, ऑब्वियसली जिससे इतनी मतलब छोटी सी बच्ची से इतनी फ्रेंडशिप हो गई थी और जेल से छुट्टी के बाद सीधा वो यहाँ आया है मिलने छोटी सी उसी बच्ची से जो वो बड़ी हो चुकी थी, जिसकी शादी थी. और फिर उसके फादर ने उसे मना कर दिया एकदम कि नहीं है, मैं नहीं मिलने दूंगा तुम्हें, तुम चले जाओ यहाँ से, मेरी बच्ची की शादी है वगैरह वगैरह. क्योंकि ऑब्वियसली एक मर्डर है, शादी के घर में कोई ऐसे मर्डर को देख लेगा तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए उसने मना कर दिया था. बट इस बात से, इस स्टेटमेंट से कौन हर्ट हुआ था? काबुली वाला को हर्ट हुआ था. वो ऐसे उसको स्टेयर करने लगा, बड़ी दुख भरी आंखों से देखने लगा उसके तरफ, मिनी के फादर की तरफ, एंड कंफ्यूज लुक के साथ. डेज मीन्स कंफ्यूज है, ओके. देन ही वॉकड आउट ऑफ द रूम विद अ सिंपल बाय. फिर वो वहाँ से चला गया उस रूम से सिंपल बाय कह के. राइट. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है. फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, आगे कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर. आप इस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करेंगे और जितने मैंने आपको मार्क करवाए हैं इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, नहीं भी करवाए हैं आप गो थ्रू करेंगे, खुद मार्क करेंगे फॉर स्पेशली हु सेड टू हूम. ठीक है, वैसे मैंने करवाए हैं ऑलमोस्ट. तो और प्रोनाउंसिएशन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप, जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मुझसे पूछ भी सकते हैं. ऑलराइट, वर्ड्स मीनिंग करेंगे अच्छे से. कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है, एनी प्रॉब्लम, तो यू कैन आस्क मी. ऑलराइट, सो फॉर नाउ, फॉर टुडे इट्स दैट्स ऑल, एंड आई मीट यू टुमारो. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.